बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि अगर हमारे पास कोई लीनियर फॉर्म में हमारे पास वन आर्डर कोई ओडी हो, ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हो, तो उसको हम रंगे कटा सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर से किस तरह सॉल्व करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को थोड़ा कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं फुल कोशिश करूंगा कि ताकि इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि जो बाकी क्वेश्चन हैं मैं उनको ज़्यादा डिटेल में बयान नहीं करूंगा। अगर ये एक क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो उम्मीद काफ़ी है कि बाकी जो क्वेश्चन है वो भी आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है 11.12, इसको थोड़ा कंसंट्रेशन से समझिएगा, इस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। यहाँ से अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि किसी भी प्रॉब्लम को हम रंगे कटा सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर से किस तरह सॉल्व करते हैं, तो अगर ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आप सॉल्व ना कर सकें। अब देखिए जी, हमारे पास जो प्रॉब्लम गिवन है वो है y डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई है। आप इस हमारे पास ये कोई प्रॉब्लम है और उसमें इनिशियल वैल्यू में दी गई है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 है। फाइंड करना है हमने 0.y ऑफ 0.1 और 0.2 यूजिंग रंगे कटा मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर। अब देखिए जी, y ऑफ 0.1 पे तो उसने बता दिया है कि ये हमारे पास जब भी फंक्शन को इसको वैल्यू 0 दी जाए तो आउटपुट 1 आती है। अगर यहाँ पे 0.1 हो तो तब आउटपुट क्या होगी, अगर यहाँ पे 0.2 हो तो तब आउटपुट क्या होगी। अब देखना यह है कि जब भी हमें इस तरह का कोई प्रॉब्लम दिया जाता है, ये जो y डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई है, तो इसको हम लिख सकते हैं y डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, यानी y डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई है। अब ये जो इनिशियल वैल्यू हमें दी गई है, जो वैल्यू यहाँ पे होगी इसको हम बोलते हैं एक्स नॉट। हमें एक्स नॉट कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, और इसके करस्पॉन्डिंग जो वाई नॉट मिलेगा वो हमें भी यहीं से ही मिलेगा कि वाई नॉट इज इक्वल टू 1 है। अब ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ दी गई है। नेक्स्ट ये होता है कि हमें एक एच भी चाहिए होता है। अब देखें जी, 0 और 0.1 या 0.2, तो यहाँ से हमें मिल रहा है कि 0, 0.1 और 0.2, जो एच है वो क्या है, 0.1 का इजाफा कर रहा है। पहले 0 ले रहा है, फिर 0.1, 0.2, अगर नेक्स्ट को अगर वैल्यू आ जाती है किसी प्रॉब्लम में 0.3 होगी, फिर 0.4 होगी। तो सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को सेकंड ऑर्डर से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड को देखें तो सेकंड ऑर्डर के लिए हमें K1 और K2 चाहिए होते हैं। यानी हमें K फाइंड करने के लिए जो जनरल फॉर्म है K इज इक्वल टू 1/2 इंटू K1 प्लस K2, इसके लिए हमें K1 और K2 चाहिए। अब K1 कैसे फाइंड करते हैं, K1 का फार्मूला है K1 इज इक्वल टू एच एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। अगर आप देखें तो आपको एक्स नॉट का पता है, एक्स नॉट का हमें पता है, वाई नॉट का भी हमें पता है। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्स नॉट क्या है और वाई नॉट क्या है। अब h हमारे पास क्या है, 0.1। अब देखें जो फंक्शन आपके पास था वो क्या था, f ऑफ एक्स वाई, जो हमें गिवन फंक्शन था क्या था, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई था। अब अगर हम उस x को रिप्लेस कर दें x नॉट से, y को रिप्लेस कर दें y नॉट से, तो वो हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो बन जाएगा x नॉट का स्क्वायर माइनस y नॉट का स्क्वायर। सिंपली जो x है उसको रिप्लेस कर दें x नॉट से, जो y है उसको रिप्लेस कर दें y नॉट से, तो हमारे पास जो फंक्शन x स्क्वायर माइनस y था तो वो अब बन जाएगा x नॉट स्क्वायर माइनस y नॉट। अब देखिए जी, इस फंक्शन में अगर हम वैल्यू पुट करें h की जगह 0.1 इंटू, अब देखें x नॉट आपको पता है 0 है, x नॉट क्या है आपके पास, 0 है, तो अब 0 का स्क्वायर अगर हम लें तो वो भी 0 होगा, माइनस y नॉट है, और y नॉट किस चीज की इक्वल है, 1 के। तो अगर हम फंक्शन के अंदर y नॉट की जगह 1 पुट करें तो हमारे पास आउटपुट जो है वो -1 आएगी। यानी सिंपली आपने करना क्या है, f ऑफ x नॉट y नॉट फाइंड करके h से मल्टीप्लाई करवा देना, ये आपके पास K1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपने फाइंड करना है K2। जब आपने K2 फाइंड करना है तो K2 का फार्मूला एच एफ एक्स नॉट प्लस वाई,
यानी जो भी x नॉट था उसके अंदर आपने स्टेप साइज जो h था उसका इजाफा कर दिया, और y नॉट के अंदर आपने जो k1 अभी फाइंड किया है वो आपने y नॉट के अंदर उसका इजाफा कर देना। अगर आप फंक्शन को देखें, जब ये f ऑफ x नॉट y नॉट था तो फंक्शन हमने x को रिप्लेस कर दिया था x नॉट से, y को रिप्लेस किया y नॉट से। अब हम x को रिप्लेस कर देंगे x नॉट प्लस h से, और y को रिप्लेस कर देंगे y नॉट प्लस k1 से। अब आपको पता है x नॉट तो 0 है, तो क्या आ जाएगा, x की जगह 0.1। अब y नॉट आपके पास 1 है, और k1 अभी आपने मालूम किया है -0.1। अगर मैं y नॉट की जगह पुट करूं 1 -0.1 तो ये बन जाएगा 0.9। अब आपके पास जो फंक्शन था f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई, तो उस x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, 0.1 का स्क्वायर माइनस y को रिप्लेस कर देंगे 0.9 से। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास k2 आ जाएगा। तो हमने k1 और k2 तो फाइंड कर लिया। जो जनरल फॉर्म है k की, k इक्वल होता है 1/2 इंटू k1 प्लस k2। ये k1 की वैल्यू और k2 की वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर दें तो आपके पास देखें जी, k1 की जगह उसने -0.1 पुट किया, प्लस k2 की जगह -0.089 पुट किया है जी। जी, अब आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास ये k आ जाएगा। ठीक हो गया। तो जब आपने k फाइंड कर लिया तो नेक्स्ट हमें फाइंड करना होता है जो y होता है, y1 इक्वल होता है y नॉट प्लस k के। एक्चुअली हमने फाइंड यही करना होता है y1, y2, y3, क्योंकि हम फर्स्ट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो अगर हमने y1 फाइंड करना है, किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, 0.1 के लिए, इज इक्वल टू y नॉट प्लस k। तो y नॉट का हमें पता है 1 है, k अभी आपने मालूम किया है, उसकी वैल्यू पुट कर दे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। अब हमने y1 फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था उसके अंदर ये था कि हमने 0.2 भी फाइंड करना, यानी y ऑफ 0.1 और y ऑफ 0.2 भी फाइंड करना था। अगर वो 0.1 तक कहता है कि आप 0.1 फाइंड करें तो हमें नेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है कि आप 0.2 भी जो है वो भी फाइंड करें। तो अब 0.2 फाइंड करनी, हमने करना क्या है, ये चीज थोड़ी काबिल गौर है, इस पे थोड़ा गौर कीजिएगा। अब देखिए जी, जब हमने फर्स्ट वैल्यू फाइंड करनी थी हमारे पास x नॉट और y नॉट थे। अब हमारे x नॉट और y नॉट चेंज होंगे, कैसे। अब नेक्स्ट हम इससे नेक्स्ट 0.2 की तरफ जा रहे हैं। ये वाली वैल्यू जो अब होगी y ऑफ 0.1, ये आपका x1 हो जाएगा, क्योंकि हम x नॉट पुट कर चुके हैं। x नॉट के बाद अगली वैल्यू क्या होगी, x1 होगा। अब इस x1 जैसे x नॉट के क्रॉसपोंडिंग हमें y नॉट मिला था, अब इस x1 के क्रॉसपोंडिंग हमें क्या मिलेगा, y1 मिलेगा। तो अब y1 क्या है, y1 की वैल्यू आप यहाँ पे मालूम कर चुके हैं 0.9055, ये हमारे पास y1 होगा। इन प्लेस ऑफ x नॉट y नॉट एंड रिप्लेसिंग द प्रोसेस, करना क्या है कि अब हमारे पास x नॉट x1 में चला जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, y नॉट रिप्लेस हो जाएगा y1 से। इसी तरह जब आपने k2 फाइंड करना है तो ये x नॉट रिप्लेस हो जाएगा x1 प्लस h से, y नॉट रिप्लेस हो जाएगा y1 प्लस k1 से। बाकी सारा सेम है। जब आपने यहाँ पे y1 से नेक्स्ट अब हम क्या मालूम करेंगे, y2 इक्वल हो जाएगा y नॉट y1 प्लस k के, यानी y नॉट किस में रिप्लेस हो रहा है, y1 में हो रहा है, तो ये y1 किस में चला जाएगा, y2 में, क्योंकि अब हम सेकंड वैल्यू को रिफाइंड कर रहे हैं। अब देखें जी, k1 h f ऑफ x नॉट y नॉट था, अब ये बन गया x1 y1 इज इक्वल टू h। पहले कि जब x नॉट y नॉट था तो ये x नॉट का स्क्वायर माइनस y नॉट हुआ था, अब ये x1 का स्क्वायर माइनस y1 हो जाएगा। h का आपको पता है, x1 भी आपको पता है और y1 भी आपको पता है। यही वैल्यू यहाँ से उठा के इसके अंदर पुट करें तो आपके पास k1 आ जाएगा। सिमिलरली अब यहाँ से k2 मालूम कर लेंगे। तो अब k किस चीज के इक्वल है, यहाँ से अब ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, ये 1/2 इंटू k1 k2 के इक्वल होता है। सिमिलरली आपने वही फार्मूला अप्लाई किया। अब ये k1 और k2 की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें पुट करें तो आपने k यहाँ से मालूम करना है। जब आपने k मालूम कर लिया तो y1 इज इक्वल टू y ऑफ 0.1 था, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, y2 इज इक्वल टू y ऑफ 0.2 इज इक्वल टू y1 प्लस k, और y1 आप मालूम कर चुके हैं, ये आपके पास y1 है, y1 प्लस k, ये y1 यहां से ले लेना है, और k अब आपने जो अभी लास्ट में जो आपने फाइंड किया है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपके पास
y2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपने नेक्स्ट 0.3 फाइंड करना है तो फिर आपके पास ये x2 होगा 0.2 और इसके करस्पॉन्डिंग जो y2 होगा वो आपके पास ये वाली वैल्यू जो है 0.821927 जो है ये आपके पास उसके करस्पॉन्डिंग y2 होगा। अब आपने क्या करना है, इस x1 को रिप्लेस कर देंगे x2 से, y1 को रिप्लेस कर देंगे y2 से। तो नेक्स्ट हम अगर आपने 0.3 फाइंड करना हो तो हम नेक्स्ट इसको इस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड पार्ट है वो है कि रंगे कटा मेथड ऑफ थर्ड ऑर्डर। अब हमने सेकंड ऑर्डर से तो इसको सॉल्व कर लिया है, अब हम इसको क्या करेंगे, थर्ड ऑर्डर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब थर्ड ऑर्डर के लिए भी ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि इसमें भी आपने K1, K2, K3, K4 फाइंड करने हैं तो तरीकाकार सेम ही है। जस्ट आपने ज्यादा जो फोकस करना है फार्मूलाज पे फोकस करना है कि सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर के अगर आपको फार्मूलाज अच्छी तरीके से याद हैं तो उसके बाद आपको फंक्शन से वैल्यू फाइंड करना कोई इतना खास मुश्किल नहीं है। फार्मूलाज पे ज्यादा थोड़ा फोकस कीजिएगा ताकि इनको थोड़ा याद रखें, ताकि पता हो कि सेकंड ऑर्डर फार्मूला क्या है और थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर फार्मूला जो है वो क्या है। तो अगर आप देखें K1, अगर हम फर्स्ट K1 की बात करें थर्ड में तो ये सिमिलरली वैसे ही है जैसे अभी हमने सेकंड ऑर्डर में फाइंड किया, उस तरीके से आप ये फाइंड कर लेंगे। K2 भी बिल्कुल वैसा ही है और K3 में क्या है कि एच एफ एक्स नॉट प्लस एच है, ये चीजें सेम आ रही हैं लेकिन वाई नॉट प्लस K2 हो जाएगा। जब आपने K2 फाइंड किया तो वाई नॉट में K1 का इजाफा किया, ऐड कर दिया। जब आपने K3 फाइंड किया तो वाई नॉट के अंदर आपने K2 ऐड कर देना है। तो इसके अंदर हमने K4 फाइंड करना है, एच एफ एक्स नॉट प्लस एच ओवर टू, जो भी एच है उसको 2 पे डिवाइड कर दें, वाई नॉट प्लस K1 ओवर 2, जो भी आपकी K1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करें उसको 2 पे डिवाइड करें, आपके पास ये K4 आ जाएगा। अब इसके लिए जो जनरल फॉर्म K की थर्ड ऑर्डर के लिए है वो 1/6 इंटू K1 प्लस 4K4 प्लस K3। K1 आपको फाइंड कर चुके हैं, K4 भी आप फाइंड कर चुके हैं और K3 भी आप फाइंड कर चुके हैं। इस फार्मूला के अंदर ये वैल्यू पुट करें, इसको सॉल्व करें तो आपके पास ये K की वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट जो y1 इज इक्वल टू y ऑफ 0.1 है इज इक्वल टू 0.90515 आ जाएगा। तो देखें ये चीज डायरेक्ट यहाँ पे लिखी हुई है लेकिन परेशान होने की बात नहीं है क्योंकि हमें पता है कि y1 इज इक्वल टू y ऑफ 0.1 जिस पे वैल्यू फाइंड करनी इज इक्वल टू होता है y नॉट प्लस k होता है। अब हमें y नॉट का पता है, y नॉट हमारे पास 1 है, शुरू में हमने डिस्कस किया था कि y नॉट हमारे पास क्या है, 1 है। 1 प्लस k होता है, k की वैल्यू आपके पास माइनस 0.09485 है। जब हम यहाँ पे 1 माइनस 0.09485 करेंगे तो हमारे पास y1 की वैल्यू जो है वो ये वाली आ जाएगी। अब आपने 0.1 फाइंड कर लिया, जिस तरह हमने सेकंड ऑर्डर में देखा कि उसके बाद क्या होता है कि x नॉट और y नॉट, x नॉट रिप्लेस हो जाता है x1 से, y नॉट रिप्लेस हो जाता है y1 से। सिमिलरली जब आपने थर्ड ऑर्डर में आना है वहां पे भी सिमिलरली आपने ऐसा ही करना है। अब आपके पास ये जो आया ये x1 होगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यू जो है ये y1 हो जाएगी। सिमिलरली आपने क्या किया कि x नॉट को रिप्लेस कर दिया x1 से, y नॉट को रिप्लेस कर दिया आपने y1 से, बाकी आपने x1, K1, K2, K3 और K4 और K इसी तरीके से ही फाइंड करने हैं। अगर आप देखें यहाँ पे K1, अब ये क्या है, एच एफ एक्स नॉट वाई नॉट की जगह x1 और y1 हो जाएंगे। x1 y1 की आप ओरिजिनल फंक्शन जो हमें गिवन था f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई, उसके अंदर x1 y1 अगर आप पुट करें तो आपके पास ये K1 होगा। सिमिलरली हम K2 फाइंड करेंगे, K3 फाइंड करेंगे और K4 जो है वो हम फाइंड करेंगे। तो उसके बाद इसमें k में वैल्यू पुट कर दें तो ये आपके पास y2 की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर में अब आपको कोई प्रॉब्लम हो। तो नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास रंगे कटा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर है। अगर आप फोर्थ ऑर्डर को देखें तो इसमें भी हमें क्या चाहिए, K1 चाहिए, K2 चाहिए, K3 चाहिए और K4
4 चाहिए और k चाहिए। तो इसके अंदर भी सिमिलरली हमारे पास x नॉट भी गिवन है, y नॉट भी गिवन है। तो आपने k1 फाइंड करना है, ये हम ऑलरेडी करना सीख चुके हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू सिमिलरली वैसे ही फाइंड करनी है जैसे आपने सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर में फाइंड की है। अब ये k2 जो है ये थोड़ा बदल रहा है, ये देखें जी, इसमें k2 क्या है, एच एफ एक्स नॉट प्लस एच ओवर टू और y नॉट प्लस k1 ओवर टू। यानी आपने k2 में क्या किया कि x नॉट में h को डिवाइड कर दिया 2 पे और x नॉट में ऐड कर दिया, y नॉट प्लस k1 करते थे, अब k1 को भी 2 पे डिवाइड करके y नॉट में हमने ऐड करना है। अगर आप देखें x नॉट तो 0 था, जो भी h था, h हमारे पास था 0.1, उसको 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास 0.05 आ जाएगा। अब y नॉट आपके पास 1 था, k1 आप यहां से मालूम कर चुके, ये आपके पास k1 है, ये आपके पास क्या है, k1 है। अब इस k1 को 2 पे डिवाइड करें, डिवाइड करने के पास 1 में ऐड कर दें तो आपके पास 0.95 ये वाली वैल्यू आएगी। अब आपके पास जो ओरिजिनल फंक्शन था एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसके अंदर x को रिप्लेस कर दें 0.05। ये देखें जी, एक्स स्क्वायर था तो x को रिप्लेस किया 0.05 का स्क्वायर, माइनस y था तो इस y को रिप्लेस कर दिया 0.95 से, ये आपके पास k2 आ जाएगा। सिमिलरली जब आपने k3 फाइंड करना है तो k2 की तरह आपने क्या किया कि जब आपने k2 फाइंड किया तो आपने यहाँ पे किया k1 ओवर 2, तो जब आपने k3 फाइंड करना है तो ये k2 यानी k1 को रिप्लेस कर दें k2 ओवर 2 से, और x नॉट प्लस h ओवर 2 और x नॉट प्लस h ओवर 2 ये सेम रहेंगे। तो अब देखें जी कि ये चीज़ x नॉट 0, h की वैल्यू 0.1, 2 पे डिवाइड किया, ये वैल्यू आ जाएगी। ये k2 आप ये मालूम कर चुके हैं, इस k2 को 2 पे डिवाइड करें, 1 में ऐड कर दें तो आपके पास ये आ जाएगा y की वैल्यू। अब आपने फंक्शन में x को रिप्लेस कर दें 0.05 से, y को रिप्लेस कर दें 0.95265 से, तो ये आपके पास k3 की वैल्यू आ जाएगी। k4 h f x नॉट प्लस h और y नॉट प्लस k, तो अब x नॉट 0 था प्लस h था तो h की जगह 0.1 आ गया, y नॉट 1 था, k3 आप फाइंड कर चुके हैं तो k3 की जगह आप ये वैल्यू पुट करें, 1 ऐड करें तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी k4 की। अब हमने k1, k2, k3 और k4 फाइंड कर लिया। जब आपने k फाइंड करना है तो इसके लिए जो k की जनरल फॉर्म है वो 1/6 इंटू k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4 है। अब आप k1 फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पे k1 की वैल्यू पुट कर दें, k2 की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, k3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड कर दें और k4 को भी ऐड कर दें। जब आपने इसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो आपके पास जो k की वैल्यू आएगी वो ये वाली आ जाएगी। अब y1 इज इक्वल टू सिमिलरली वैसे का वैसा y ऑफ 0.1 इक्वल टू y नॉट प्लस k होता है। अब y नॉट हमारे पास 1 है, k हमने मालूम किया है 1 प्लस k, ये क्योंकि माइनस में था तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया, तो ये आपने y1 की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आपने फाइंड कर ली है जी। यहाँ से हमने y1 की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है y ऑफ 0.1 पे, क्योंकि नेक्स्ट हमने 0.2 फाइंड करना है। जब आपने नेक्स्ट 0.2 फाइंड करना है तो सिमिलरली जैसे आपने सेकंड ऑर्डर और रंगे कटा थर्ड ऑर्डर में x नॉट को रिप्लेस किया था x1 से, y नॉट को रिप्लेस किया था y1 से, तो इसके अंदर भी आपने जो भी आपने फार्मूले, जैसे आपने k1 फाइंड किया, देखें जी k1 यहाँ पे आप किसको रिप्लेस करेंगे, x नॉट को x1 से, y नॉट को y1 से। सिमिलरली जब आपने k2 में आना है तो इस x नॉट को रिप्लेस किया x1 से, y नॉट को रिप्लेस किया y1 से। k3 में जाएंगे तो इसी तरह x नॉट x1 से, y नॉट y1 से। k4 में भी x1 x नॉट x1 से, y नॉट y1 से, बाकी सेम है। अब आपके पास जो x1 है वो यहाँ से मिलेगा 0.1, ये आपका x1 है, इसके क्रॉसपोंडिंग जो y1 की वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है 0.9051627, ये आपके पास y1 होगा। तो आपने नेक्स्ट इसी तरीके से जिस तरह आपने y ऑफ 0.1 फाइंड किया है,
आपने y ऑफ 0.2 जो है वो फाइंड करना है, K1 K2 K3 K4। तो जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है तो उसके अंदर आप यहाँ से 0.2 मैं डायरेक्ट, बस ज़्यादा इसकी डिटेल में अब नहीं जाता क्योंकि ये सारी चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं कि आपने K1 K2 K3 जो क्या है K4 कैसे फाइंड करना है। तो अब नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल को देखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल कि यूजिंग रंगे कटा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर सॉल्व फॉर y ऑफ 0.1 y ऑफ 0.2 और y ऑफ 0.3 given that y dash is equal to x y plus y square और y ऑफ 0 is equal to 1 है। अब इसके अंदर देखें जी, आपने 0.1 भी फाइंड करना है, 0.2 और 0.3। इससे अगर पिछले क्वेश्चन को हम देखें तो उसके अंदर हमने 0.1 और 0.2 तक जो है वो क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब इसके अंदर 0.3 भी है, यानी एक स्टेप हम आगे चले गए हैं 0.3 तक। अब इस प्रॉब्लम के अंदर जस्ट मैं कोशिश करूंगा कि आपको जस्ट 0.1 तक ही करवाऊं, y ऑफ 2 और y ऑफ 3 आप खुद सॉल्व करें। सोल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर मौजूद है, इस स्लाइड के अंदर मौजूद है, आप इजीली कर लेंगे। तो अगर टाइम बचा लेक्चर में तो मैं नेक्स्ट वैल्यू भी फाइंड करने की कोशिश करूंगा। अब देखिए प्रॉब्लम में, देखें ये हमें y दिया हुआ है, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 है, हमें पता है कि जो भी वैल्यू यहाँ से हमें x नॉट मिलता है उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से हमें y नॉट मिलता है। अगर आप देखें x नॉट इज इक्वल टू 0, y नॉट इज इक्वल टू 1, तो हमने जाना कहाँ पे है 0.1, 0.2 और 0.3। तो हमारे पास जो स्टेप साइज आ रहा है वो 0.1 का डिफरेंस आ रहा है, 0.1, 0.2 और 0.3। तो हमने यहाँ पे फाइंड करना है जस्ट रंगे कटा फोर्थ ऑर्डर। अब हमने सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर नहीं फाइंड करना, जस्ट हमने फोर्थ ऑर्डर से ही इसको सॉल्व करना है। तो आपने यहाँ पे K1 K2 K3 K4 जो है वो फार्मूले लगाने हैं जो हमें रंगे कटा फोर्थ ऑर्डर के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान कीजिएगा, अक्सर जो है ना वो फार्मूले आपस में रिशफल हो जाते हैं कि सेकंड ऑर्डर को हम थर्ड में यूज कर रहे होते हैं, थर्ड को फोर्थ में, तो इस तरह थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। फार्मूले तकरीबन मिलते जुलते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो इनको थोड़ा फार्मूले पे ज्यादा फोकस कीजिएगा कि ताकि फार्मूला अगर गलत शुरू से ही गलत हो गया तो हम कभी भी सोल्यूशन के करीब नहीं जा सकेंगे जी। K1 तो h ऑफ f ऑफ x नॉट y नॉट। अब देखें ये प्रॉब्लम है, तो अगर हम इसको x को रिप्लेस करें x नॉट से तो ये बन जाएगा x नॉट, y को रिप्लेस करें y नॉट से तो ये बन जाएगा x नॉट y नॉट प्लस y नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। तो x नॉट इज इक्वल टू 0, y नॉट इज इक्वल टू 1 और h हमारे पास क्या है 0.1 है। तो अगर हम यहाँ पे देखें h की जगह आ गया 0.1 आ गया। यहाँ पे देखें जी कि x और y है, तो x नॉट तो हमारे पास 0 है, y नॉट हमारे पास क्या है 1 है। तो मेरे ख्याल में तो यहाँ पे ये मिस्टेक लग रही है मुझे, क्योंकि जब हम x नॉट की जगह 0 लिखेंगे, अगर 0 को x y नॉट से मल्टीप्लाई भी करें तो ये टर्म वैसे भी 0 हो जाएगी। तो जस्ट आ जाएगा y नॉट का स्क्वायर, y नॉट 1 है तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 है। भी ऐसा कि ये 1 है और 0.1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपकी आउटपुट 0.1 आएगी। ये वाली वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। उसकी वजह क्योंकि x नॉट 0 है, तो x नॉट जब y नॉट से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। ये इसकी मुझे ये टाइपो मिस्टेक लग रही है। सिमिलरली K2 फाइंड करना है, तो x नॉट प्लस h ओवर 2 y नॉट प्लस K1 ओवर 2। अब x नॉट जो है ये क्या है 0 है, लेकिन h को आपने डिवाइड किया 2 पे, तो अब ये वाली वैल्यू जो है ये 0 नहीं होगी, क्योंकि अब ये जो x नॉट है, ये जो x है अब ये 0 नहीं रहा, क्योंकि इसमें हमने ऐड किया है h ओवर 2। तो ये हमारे पास ये वाला वैल्यू आएगी, यानी x और y का तो हमें पता है आपके पास 1 आएगा, तो सॉरी जी x नॉट प्लस h और y नॉट आ जाएगा K1 ओवर 2। तो जब आप x और y को x नॉट h प्लस h ओवर 2 और y नॉट प्लस K1 ओवर 2 से रिप्लेस करेंगे तो आपके पास ये x y की वैल्यू ये वाली आएगी, और y नॉट की जगह y नॉट प्लस K1 ओवर 2 की जगह आपके पास ये वैल्यू आएगी। अब फंक्शन के अंदर आप x को रिप्लेस कर दें 0.05 से, y को रिप्लेस कर दें 1.05 से, और y स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1.05 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो आपके पास ये वाली वैल्यू, अगर आप देखें
ये पहले x था तो x की जगह आ गया 0.05, आगे y था तो y की जगह आ जाएगा 1.05। यहाँ पे फिर ये मिस्टेक है कि यहाँ पे भी ये स्क्वायर लिख रहा है, जबकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जस्ट x और y है, यहाँ पे y का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे y का स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर होगा। ये टाइपो मिस्टेक है, ये स्क्वायर नहीं होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये K3 आ जाएगा। सिमिलरली K4 और K जो है आप फाइंड करें। तो जब आपने K फाइंड कर लिया, नेक्स्ट y1 इज इक्वल टू y ऑफ 0.1, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं या जिस तरह हम पहले लिखते हैं y ऑफ 0.1 वैसे लिख लें, इज इक्वल टू y नॉट प्लस k है। y नॉट की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू अब अभी हम मालूम कर चुके हैं, वो वैल्यू यहाँ पे ऐड कर दें तो ये हमारे पास y1 की वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी। तो ये जो प्रॉब्लम था इसके 3 पार्ट थे। एक था कि y ऑफ 0.1 फाइंड करें, सेकंड पार्ट था y ऑफ 0.2 भी फाइंड करें, थर्ड पार्ट था y ऑफ 0.3 भी फाइंड करें। तो y ऑफ 0.1 तो हमने फाइंड कर लिया है। तो नेक्स्ट अगर हम y ऑफ 0.2 फाइंड करें तो जिस तरीके से हमने पिछले लास्ट क्वेश्चन में हमने किया कि हमने x नॉट को रिप्लेस किया था x1 से और y1 को रिप्लेस किया था हमने y नॉट को किससे रिप्लेस किया था, y1 से हमने रिप्लेस किया था। तो इसके अंदर भी अब आपके पास ये वाली वैल्यू जो 0.1 आ रही है ये आपके पास x1 हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली जो आउटपुट है ये आपके पास क्या हो जाएगी, y1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, y1 हो जाएगी। अगर आप ये देखें आपके पास ये था k1, और जब आप इसको x नॉट को रिप्लेस करेंगे x1 से, y को रिप्लेस कर देंगे y1 से, तो आपके पास ये k1 बन जाएगा। k2 के लिए इस x नॉट को रिप्लेस किया x1 से, इस y1 को रिप्लेस किया y1 से। सिमिलरली K3 में भी x नॉट को रिप्लेस कर दिया x1 से, y नॉट को रिप्लेस कर दिया y1 से। तो आपके पास ये वैल्यू जो वैल्यू K1 K2 की वैल्यू आएंगी। तो यहाँ से हमने y2 यानी y ऑफ 0.2 फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट अगर आपने y ऑफ 0.3 फाइंड करना है तो अब आपके पास ये वाली वैल्यू जो है ये बन जाएगी x2 की। ये किसकी बन जाएगी, x2 की वैल्यू बन जाएगी, और इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यू y2 की वैल्यू बन जाएगी। अब आपने k1 k2 k3 और k4 के अंदर जहाँ पे x नॉट था उसको रिप्लेस किया x1 से और y नॉट को रिप्लेस किया y1 से। अब नेक्स्ट जब हमने वैल्यू फाइंड करनी है तो x1 को रिप्लेस करेंगे x2 से और y1 को रिप्लेस करेंगे y2 से। x1 को रिप्लेस करेंगे x2 से और y1 को रिप्लेस करेंगे y2 से। सिमिलरली आपने k1 k2 k3 और k4 फाइंड किया, तो उसके बाद आप इसी तरीके से y ऑफ 0.3 जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखें जी ये वैल्यू y ऑफ 0.1 पे हमने हमारा ये आंसर आया था, y ऑफ 0.2 पे हमारे पास ये आउटपुट आई थी और y ऑफ 0.3 पे हमारे पास ये आउटपुट आई है। अब देखिए जी इस तरह के प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। तो जिस तरह इस प्रॉब्लम के अंदर 3 पार्ट दिए गए हैं कि y ऑफ 0.1, 0.2 और 0.3 फाइंड करें। तो हो सकता है किसी भी प्रॉब्लम में आपसे जस्ट ये पूछा जाए कि 0.1 पे फाइंड करें या 0.2 पे फाइंड करें या 0.3 की वैल्यू फाइंड करें। अगर आपको डायरेक्ट कहा जाता है 0.3 की वैल्यू फाइंड करें तो फिर आपको 0h जो है वो 0.1 अगर आप स्टेप साइज लेते हैं तो आपको 0.1 0.2 फाइंड करना पड़ेगा, फिर आप 0.3 फाइंड करेंगे। अगर आपको जस्ट वो कहते हैं 0.1 पे फाइंड करें फिर कोई इतना मसला नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट कहा जाता है कि y आप 0.3 पे फाइंड करें और h दिया जाता है कि वो 0.1 है तो और इनिशियल वैल्यू 0 है, तो फिर आप डायरेक्ट उसको जस्ट क्या करेंगे, आप पहले 0 पे फाइंड करेंगे इनिशियल वैल्यू पे, फिर 0.1 पे फाइंड करेंगे, फिर 0.2 पे फाइंड करेंगे, फिर जाके 0.3 पे फाइंड करेंगे। यानी अगर 0.3 हमें दिया जाए कि 0.3 पे फाइंड करें, फिर हमें ये चीजें फाइंड करनी होंगी। तो उम्मीद काफी है कि आपको रंगे काटा फर्स्ट सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर के जो हमने 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, उम्मीद है कि इनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। पहले भी मैंने हर वीडियो में ये बात कही है कि अगर भी किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि अभी हमारे पास टाइम है कि हम वो चीज़ें जो हैं वो क्लियर कर सकें। तो
बाद में जब पेपर आ जाते हैं ना, तो बाद में अक्सर स्टूडेंट कहते हैं जी कि हमें ये चीज़ क्लियर नहीं थी, हमें ये चीज़ क्लियर नहीं थी। तो उस वक्त ये बातें करना फजूल है। अगर आप अब करेंगे तो अब ये है कि अब हम उन चीज़ों को, जो भी हमारी कोई डेफिशिएंसीज हैं, हम उनको रिमूव कर सकते हैं। तो बाद में जब टाइम नहीं होता तो फिर अफसोस के अलावा हमारे पास कुछ बाकी नहीं रह जाता। जी, अल्लाह हाफिज़।